गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जिस प्रश्न के बारे में आप अध्ययन करने जा रहे हैं वो द्विघात बहुपद से संबंधित है। कोऑर्डिनेट क्या कहा जाता है, द्विघात जो बहुपद होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में आप देख सकते हैं। इसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है जो यहाँ दिया गया है, ax² प्लस bx प्लस c। यही इसका मूल रूप होता है जो द्विघात बहुपद होता है उसका। इस रूप में ही द्विघात बहुपदों को जब आप गुणनखंड निकालने के बारे में विचार करेंगे तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका अप्लाई करते हैं कि जो भी आप इस रूप का बहुपद होगा उसके लास्ट वाले पद को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अंतिम पद को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अंतिम पद ये होता है जहाँ चर का मान शून्य होता है। देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ तीन पद है, 1 2 3। पहले पद में चर का मान का घात 2 है, दूसरे पद में चर का घात 1 है, तीसरे पद में चर का घात कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो 0 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चर पर पावर 0 रखते हैं तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो लास्ट वाले पदों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। करने के बाद उसे दो भागों में बांट लेंगे। अब ये आपको सोचना है कि उन दोनों भागों को, दोनों गुणनखंडों को जोड़े या घटाए, जोड़ के या घटा के किसी ना किसी रूप में बीच वाला पद आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए। जोड़ते हैं तो आ जाता है तो वहीं से काम चालू। अगर जोड़ने के बाद नहीं आता है तो घटा के चेक करते हैं, आता है तो वहाँ से काम बढ़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा नियम अप्लाई करते हैं कि अंतिम पद और फर्स्ट वाले प्रथम पद का गुणनफल ले लेंगे, CN, दोनों को गुणा कर दिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लास्ट वाले पद और फर्स्ट वाले पद का गुणनफल कर लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करने के बाद उसे भी गुणनखंडों को दो भागों में बांट देंगे। एक बार जोड़ के चेक करेंगे दोनों भागों को, एक बार घटा के चेक करेंगे। किसी हालत में या तो जोड़कर या तो घटाकर बीच वाला पद हमें आना चाहिए। जैसे बीच वाला पद आता है हम लोग का काम आसान हो जाता है, हम लोग का स्टेप बढ़ने लगता है गुणनखंड की तरफ। क्लियर? आइए हम एक प्रश्न पर इसका सत्यापन करते हैं। एक प्रश्न पर यहाँ आप एक प्रश्न देख रहे हैं, x² - 6x - 135। यहाँ a का मान 1 है, b का मान -6 है, c का मान 135 है -9। अब इसको तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 3 से ले जाएंगे, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 5 तिहाई 15। आपके पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 × 3 × 3 × 5 है। अब इसको दो भागों में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि जोड़ के या घटा के बीच वाला पद आ जाए ना जी, यानी कि 6 आ जाए ना। अब देखिए चेक करते हैं, 3 3 का 9, 5 तिहाई 15, 15 में से 9 घटाएंगे कितना आता है 6 आ गया है। 15 में 9 जोड़ते हैं कितना आएगा 24। तो कौन सही है 6। यानी दो भाग में इसको बांटा गया, 3 का 9 और 5 तिहाई 15। तो 15 और 9, 15 और 9 को गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा। और 15 में से 9 घटा लेते हैं तो 6 आ जाएगा। यह हम लोग को सेटिस्फाइड कर रहा है इस नियम के आधार पर कि दो गुणनखंड बांटने के बाद एक में से दूसरे को घटाते हैं तो बीच वाला पद आ जाता है और गुणा करते हैं तो लास्ट वाला पद आ जाता है। ये हम लोग को सुटेबल है।
अब इसको हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ाएंगे। 15 को माइनस में ले लेंगे और 9 को प्लस में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ रिजल्ट आपको माइनस में चाहिए। क्या? तो -15x में से 9x घटाएंगे तो -6x हो जाएगा और 135 को उतार लेंगे। आगे बढ़ेंगे स्टेप को लेकर, यहाँ दो पदों को एक साथ दिखाएंगे, फिर यहाँ दो पदों को एक साथ दिखाएंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ 135 लिख देंगे। अब देखेंगे दोनों में से कॉमन जो होगा निकाल लेंगे। यहाँ से चर कॉमन हो रहा है तो x माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ से अचर कॉमन करेंगे 9 तो x माइनस 15 हो जाएगा। दोनों में x माइनस 15 है तो आसानी से आप लिख सकते हैं, यहाँ बचता है x, यहाँ बचता 9। इस प्रकार हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से इस द्विघात बहुपद का आसानी से गुणनखंड निकल जाए। तो ये दोनों नियम अगर आप सीखे रहेंगे तो आपको हमेशा मैट्रिक बोर्ड तक किसी तरह की कोई परेशानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने में नहीं होगा। बताइए आप समझे कि नहीं इसको? Yes, sir. अगर समझ गए तो कृपया इसे अपने नोटबुक पर अंकित कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।